हेलो दोस्तों, सादर जय जिनेंद्र। मैं मोहन बोरा। काफ़ी लंबे टाइम बाद अपने को मिलना हो रहा है। आज हम एक ऐसे विशेष विषय पर बात करना चाहते हैं, जैसे कि जो ग्रुप्स हैं और रीजन्स हैं, फेडरेशंस हैं, तो ग्रुप्स की जो जिम्मेदारियां हैं अपने रीजन के प्रति, वो क्या होनी चाहिए और उसको ग्रुप को कैसे संपादित करना चाहिए, इस विषय पर हम बात करना चाहते हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान देना और लेना, ये सतत प्रक्रिया है और इसमें ये आवश्यक है कि ये सदैव अपग्रेड होती रहे। कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी विषय में विशेषज्ञ नहीं हो सकता जब तक कि वो उसको प्राप्त करते रहने के लिए सतत प्रयास नहीं करे, उसको अपग्रेड ना करे और उस विषय पर चर्चा ना करे। ये बहुत जरूरी है। ये चीज जो बात मैं कर रहा हूं, ये हर जगह लागू होती है, भले समाज में हो, संगठन में हो, संस्था में हो, हर जगह ये लागू होता है ये प्रिंसिपल। और अगर हम किसी संस्था से जुड़े हैं, किसी संगठन से जुड़े हैं, तो आप मन से जुड़िए, कर्म से जुड़िए और निस्वार्थ भावना से जुड़िए। आपकी सफलता निश्चित है। दोस्तों, बात कर रहे हैं अपन कि एक ग्रुप, जैन सोशल ग्रुप का अपने रीजन के प्रति क्या कर्तव्य है। तो सबसे पहले हमारा जो रीजन है उसके प्रति हमारा आदर भाव, उसके प्रति हमारी डेडिकेशन, ये सदैव झलकता रहना चाहिए अपने कामों से, अपने कर्मों से और अपने व्यवहार से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब रीजन का कार्यकाल मतलब 2 साल में खत्म होता है किसी पदाधिकारी का, तो उसके बाद में एक शपथ समारोह होता है रीजन के पदाधिकारियों का, रीजन के चेयरमैन का। तो उसमें आप हमेशा तन मन धन के साथ उसमें सम्मिलित कीजिए और उसको सफल बनाने की कोशिश कीजिए। रीजन का कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। अगर रीजन को कोई अंशदान देना है तो उसको सबसे पहले देने का प्रयास कीजिए। रीजन के द्वारा और फेडरेशन के द्वारा हमारे, ये आपको ध्यान है कि एक सेवा सप्ताह मनाया जाता है जो जनरली 11 से 18 अगस्त तक होता है। उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए और कोई भी सेवा कार्य करें आप, तो एक बार ये पहल कीजिए कि हमें रीजन के साथ मिलकर एक सेवा कार्य संपादित करना है और बड़े लेवल पे करना है। ये भी प्रयास कीजिए कि अगर सपोज हमें रीजन का कोई कार्यक्रम लेना है तो लीजिए। और अगर अपने को लगे कि चूंकि अपन बंधुत्व से, प्रेम से जुड़े हुए हैं लोग हैं, तो ऐसे में अगर 3 या 4 ग्रुपों की सहायता उसमें लेनी हो तो उसको साथ में लेकर एक शानदार प्रोग्राम कीजिए रीजन के साथ और एक एग्जाम्पल कायम कीजिए। हो सकता है इसके लिए आप अपने जोन कोऑर्डिनेटर को भी इसमें साथ लें। एक बार साल में एक बार कम से कम रीजन के चेयरमैन और पदाधिकारियों को अपने ग्रुप में बुलाइए और उनको बताइए कि हमारा जो ग्रुप है वो क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। अगर उसमें कोई कमियां हैं तो उस पर चर्चा कीजिए, खुल के बात कीजिए और उनको ये बताइए कि हम और आप रीजन को और बढ़ चढ़ कर कैसे सहायता दे सकें। ये जरूरी है दोस्तों। आप ये मत सोचो कि रीजन ही आपके लिए कुछ करेगा, आपको भी रीजन के लिए करना है। ये रेसिप्रोकल बात है। बहुत सी बार आपके ग्रुप में कुछ असंतोष हो सकता है, उस असंतोष को आप अपने ग्रुप लेवल पे ही निपटाने का प्रयास कीजिए। अब फिर अगर आपको लगे कि ये असंतोष इतना बढ़ गया है
कि हम रीजन हमारे ग्रुप लेवल पे सॉल्व नहीं कर सकते तो रीजन से जरूर संपर्क करिए। और रीजन आपको, चूंकि आप एक डेडिकेटेड ग्रुप हो, अच्छे ग्रुप हो, समर्पित ग्रुप हो, तो रीजन आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा दोस्तों, ये जरूरी है। और ये भी प्रयास कीजिए, जो आपका जोन कोऑर्डिनेटर है तो उसको अपने ग्रुप में 3 या 4 बार जरूर बुलाइए, उससे भी चर्चा कीजिए कि, क्योंकि जोन कोऑर्डिनेटर जो होता है वो एक सेतु होता है, ब्रिज होता है रीजन और आपके मध्य, ग्रुप के मध्य। तो उससे जो भी आप सहायता ले सकते हैं आप लीजिए। अपनी सूचना को, जो प्रेषण है रीजन को, वो आप उनके थ्रू दीजिए। कोई भी सहायता, जैसे फॉर्म A, B भरना या कुछ भी सहायता आपको लेनी है, या रीजन से कोई वार्तालाप करनी है, सूचना प्रेषित करनी है, तो जोन कोऑर्डिनेटर के माध्यम से कीजिए। अगर आप रीजन के पदाधिकारी को बुला रहे हैं, चेयरमैन को बुलाइए, उसको प्रॉपर प्रोटोकॉल दीजिए, क्योंकि वो आपके जो रीजन है उसका सिरमौर है। उसको अगर हम सम्मान देते हैं तो अपने आप को सम्मानित होते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिए। और एक बात मैं और भी बात करूं, जैसे मैंने आपको कहा है कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते। हो सकता है उसमें आपका जोन कोऑर्डिनेटर के साथ कोऑर्डिनेशन ना हो, ये भी हो सकता है कि आपके रीजन के साथ में एक जो आप सोचते हैं वो इतना कोऑर्डिनेशन ना हो, तो उसको एक मीटिंग रिक्वेस्ट कीजिए जोन कोऑर्डिनेटर को कि वो रीजन के पदाधिकारियों के साथ आपकी एक इसी विषय पर एक मीटिंग कॉल करे, सभा करे और उसको सोल्व करने की कोशिश करें। दोस्तों, मात्र आज इतना सा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। सदैव ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। सादर जय जिनेंद्र।